हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज से मैंने टेट 2023 की मॉक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है। टेट में 120 प्लस नंबर लाने के लिए सीरीज की सभी वीडियो आप अंत तक देखें। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका आंसर होगा फ्रेंच भाषा। एनवायरनमेंट का हिंदी शब्द होता है पर्यावरण। पर्यावरण क्या होता है? सभी जीवधारियों तथा वनस्पतियों के चारों ओर का जो आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो इसका आंसर आपका सही होगा कवक। कवक अजैविक घटक नहीं है, एक जैविक घटक है। जैविक घटक, अजैविक घटक और ऊर्जा घटक देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत पादप, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत स्थलखंड, वायु, जल, मृदा, प्रकाश, ताप आता है। ऊर्जा घटक के अंतर्गत सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आता है। इसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? तो इसका आंसर आपका है मृदा। ये जैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक है, अभी मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो इसका आंसर होगा हरा पौधा। हरा पौधा अजैविक घटक नहीं है, जैविक घटक है। पांचवा क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, वह जीव जो अपने भोजन हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो परजीवी कहलाते हैं। परजीवी के उदाहरण हम आपको बता देते हैं। एंट अमीबा परजीवी का उदाहरण है, फीताकृमि परजीवी का उदाहरण है, और जोंक जो पशुओं में चिपक जाती है परजीवी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परावैंगनी किरणें सबसे अधिक हानिकारक होती हैं? कौन सी परावैंगनी किरणें सबसे अधिक हानिकारक होती हैं? यूवीए, यूवी बी, यूवीसी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर है आपका यूवीसी। तरंग दैर्ध्य के आधार पर परावैंगनी किरणें तीन प्रकार की होती हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, जिनमें यूवीसी सबसे अधिक हानिकारक होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया था? तो ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया देश ने प्रारंभ किया था। ग्रीन आर्मी क्या है ये हम आपको बता देते हैं। पर्यावरण और पेड़ों के संरक्षण के काम करने वाली एक संस्था है जिसे ग्रीन आर्मी नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? कागज के थैलों का प्रयोग, वातानुकूलन, धारणीय विकास या गरीबी कम करना? इसका आंसर है गरीबी कम करना, जिसका कोई संबंध पर्यावरण से नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 9, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। आंसर नंबर डी सही होगा इसका। आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है क्या कहलाता है? पृथ्वी का वह समस्त भाग जहां जीवन विद्यमान है जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल क्या होता है? जैव मंडल स्थल, जल तथा वायुमंडल का मिलन स्थल होता है, जो तीनों से मिलकर बनता है, जैव मंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैव मंडल के दो घटक हैं। तो जैव मंडल के दो घटक, आंसर सी सही होगा इसका, जैविक और अजैविक। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथन किस प्रकार की वनस्पति के बारे में सही है? वनस्पति पूछ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला है, कांटेदार झाड़ियां और छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। दूसरा है, आमतौर पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। तीसरा है, पौधों की गहरी जड़ें और पत्तियां कांटेदार और नुकीली होती हैं। इसका आंसर आप लोग समझ चुके होंगे, आंसर इसका होगा मरुस्थलीय वनस्पति। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमित या संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो इसका आंसर होगा सी, इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? जैसे जल व स्थल के मध्य जो क्षेत्र बन जाता है दलदल वाला,
वो इकोटोन क्षेत्र कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रजातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है? तो प्रजातीय विविधता अत्यधिक पाई जाएगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ऐसे वनों में वर्षा रोज होती है, सूर्य भी निकलता है, तो नए नए पेड़ पौधे उगते हैं, और नए नए पेड़ पौधे उगेंगे तो उन पे जीव जंतु भी नए नए आएंगे, इसलिए वहाँ पे प्रजातीय जैव विविधता या प्रजातीय विविधता अधिक पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता मतलब पेड़ पौधे सर्वाधिक पाए जाते हैं या सर्वाधिक पाई जाती है? तो विषुवत रेखीय वन बायोम। क्वेश्चन नंबर 16 है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1869 में। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो यह जीव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अगला है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा 1935 में किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा एजी टांसले के द्वारा। अगला है, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा मुक्त होती है, प्रवाहित होती है, अवशोषित होती है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऊर्जा प्रवाहित होती है, आंसर बी सही है इसका। अगला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं केवल सजीव जीव और भौतिक कारक, केवल भौतिक कारक, केवल पेड़ पौधे? तो इसका सही आंसर नंबर बी होगा, सजीव जीव और भौतिक। विद्यार्थियों, खाद्य श्रृंखला समझ लेते हैं। जीवों का एक रेखीय अनुक्रम है जहां पोषक तत्व और ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। अभी इसके बारे में हम बताएंगे ऊर्जा कितने % होती है। तो 10% स्थानांतरित होती है। इसके उत्पादक देख लेते हैं। उत्पादक क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो उत्पादकों पर निर्भर होता है, जैसे टिड्डा है। द्वितीय उपभोक्ता ऊर्जा के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, जैसे मेढक है। तृतीय उपभोक्ता भोजन के लिए द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप है। जैविक अपघटक क्या कहलाते हैं? तो वे सूक्ष्म जीव हैं जो मृत और क्षय सामग्री को ह्यूमस में बदल देते हैं, जैसे जीवाणु और कवक हैं। एक चित्र के माध्यम से हम इसे देख लेते हैं। चित्र में देख लेते हैं, घास जो है वो उत्पादक है, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है जो घास खाएगा, मेढक द्वितीय उपभोक्ता है जो टिड्डे को खाएगा, सांप तृतीयक उपभोक्ता है जो मेढक को खाएगा, बाज जो है वो चतुर्थ उपभोक्ता है जो सांप को खाएगा, और सबसे बाद में इसमें अपघटक होगा जिसे कवक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो 1986 ईस्वी में यह पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? तो 1972 ईस्वी में इंदिरा गांधी के समय ये पारित हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन 17 सितंबर 1985 को किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया? तो राजीव गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फारमैन ने 1985 में लगाया था। ये इंग्लैंड के थे। और इसके और भी ऑप्शन देख लेते हैं। फेडरिक रेडजल मानव भूगोल के जन्मदाता कहलाते हैं। एजी टांसले के बारे में आप जानते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का पहली बार शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड भी कहा जाता है।
दामोदर नदी के बारे में देख लेते हैं। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का सूख कहलाती है। नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर होगा बिहार का सूख किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को मध्य रात्रि के समय यह घटना हुई थी। इस गैस का नाम है, जिस गैस के रिसाव से यह हुई, मिथाइल आइसोसाइनाइट। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है टेट सुपर टेट में। तो ये 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और भी इसके ऑप्शन देख लेते हैं। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रतिपादक कार्ल रिटर थे। और भी ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ग्रिफिथ टेलर ने प्रवास कटिबंधन सिद्धांत दिया था। डेविस ने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। और अर्नेस्ट हैकल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, इकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये कथन किसने कहा? तो ए फिटिंग ने ये कथन कहा। ऑप्शन नंबर डी है इसका। इसके और भी ऑप्शन देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। डेविस ने, अभी हमने बताया था आपको डेविस के बारे में, भौगोलिक चक्र की संकल्पना दी थी। लैमार्क ने लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया था। विद्यार्थियों, कमेंट करके जरूर बताया करें कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सभी विद्यार्थी लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।